Now let's talk about the types of chemical bonding or modes of formation of chemical bonds, right? So next topic is types of chemical bonding and particularly here we'll talk about ionic bond, right? Types तो हमने पहले भी डिस्कस किया है chemical bonding. देखिए जब भी chemical bond बनता है तो दो तरीके से बनता है, either by sharing of electrons और by exchange of electrons. देखो बॉन्ड बनता क्यों है बेटा, बड़ा सिंपल है कि हर एलिमेंट अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, नोबल गैसेस के जैसा बनना चाहता है, इसी वजह से वो क्या करता है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है. तो अगर हम बात करें बॉन्डिंग कैसे होगी, या तो शेयरिंग करने से होगी, शेयरिंग करके ऑक्टेट पूरा करें, या फिर एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करके करें, राइट. जहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, यहाँ पे दो तरीके से शेयरिंग होती है बेटा. शेयरिंग यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन और शेयरिंग दोनों चीज़ें हैं. देखो कॉन्ट्रीब्यूशन अगर हम बात करें, दो एटम्स है लेट्स से ए और बी, कॉन्ट्रीब्यूशन दोनों का इक्वल हो, माने इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन हो, ए का भी एक इलेक्ट्रॉन और बी का भी एक इलेक्ट्रॉन. लेट्स से ये ए है और ये बी है, दोनों का कितना इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा बेटा, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन. अगर इस तरीके की कॉन्ट्रीब्यूशन होता है बॉन्डिंग में तो उसको बोला जाता है कोवलेंट बॉन्ड. तो उसको बोला जाएगा बेटा कोवलेंट bond, right. Equal contribution and mutual sharing right. तो इसको क्या बोला गया, दिस इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड. क्लियर है बेटा. फॉर एग्जाम्पल HCl, फॉर एग्जाम्पल HCl. अगर हम HCl का केस लेते हैं तो HCl के केस में क्या है, HCl के केस में क्लोरीन का भी एक इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन है. तो दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन और दोनों में इक्वल शेयरिंग. क्या है यहाँ पे, इक्वल शेयरिंग भी है, मानी ये भी शेयर कर रहा है उसको और ये भी शेयर कर रहा है, राइट. तो ये क्या रहा बेटा आपका, म्यूचुअल इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन एंड म्यूचुअल शेयरिंग. ये हुआ कोवलेंट बॉन्ड. दूसरा, ये हो गया पहला टाइप. दूसरा टाइप होता है किस तरीके की सिचुएशन होगी, आप एक बार एग्जाम्पल से समझिए. यू आर हैविंग, लेट्स से यू आर हैविंग H3O पॉजिटिव, आपने लिया H3O पॉजिटिव. अब आप खुद सोचती H3O पॉजिटिव बनता कैसे है, H2O है, H2O में ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, राइट. धीरे धीरे ऑल्दो मैं आपको बताऊंगी लोन पेयर बॉन्ड पेयर क्या होता है. जो ऐसे डॉट्स रखे रहते हैं वो लोन पेयर बोले जाते हैं, और जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं वो बॉन्ड पेयर्स बोले जाते हैं. जैसे यहाँ पे ये वाला बॉन्ड पेयर है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया, इसके अलावा जितने रखे हुए हैं वो सारे लोन पेयर्स हैं. तो H पॉजिटिव आएगा. अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये अपना पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से शेयर करेगा. तो शेयर तो करेंगे हाइड्रोजन एज वेल एज ऑक्सीजन, बट है किसका ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ऑक्सीजन का. सो कंट्रीब्यूशन हो एक एटम का और शेयरिंग हो दो एटम्स की, सो उसको बोला जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड. तो सेकंड क्या रहेगा बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड. देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या है, कंट्रीब्यूशन बाय वन एटम बट शेयरिंग बाय बोथ. दोनों क्या करें, शेयर करें. तो ऐसे केस में जो बॉन्ड बनता है, तो यहाँ से H3O पॉजिटिव बनेगा, तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड कैसा है, वो बॉन्ड आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है. दो बॉन्ड तो होंगे कोवलेंट, क्योंकि H2O मॉलिक्यूल ऐसे लिखते हैं हम OHH. तो देखो ये दोनों तो हो गए नॉर्मल कोवलेंट, और जो तीसरा बॉन्ड बना है, ये तीसरा बॉन्ड कैसा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड. और इसमें हम एक एरो का यूज़ करते हैं एंड विल टॉक अबाउट कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन डिटेल. तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से देखिए दो तरीके से बॉन्ड बने हैं. एक तो इक्वल शेयरिंग जिसको बोला गया कोवलेंट, एक तो हो गया कोवलेंट, और दूसरा क्या हो गया बेटा, दूसरा हो गया है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, राइट. तो ये दो बॉन्ड तो हो गए शेयरिंग से. अब बात आती है एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन से, जिसको अभी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन से कैसे बॉन्ड बनता है. सो बाय एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा कि यहाँ पे दो एटम्स होंगे ए और बी. लेट्स से ए के पास एक इलेक्ट्रॉन है मान लो, और बी को एक की ज़रूरत है,
तो ए अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो ए क्या बना देगा, ए पॉजिटिव, और बी क्या बना देगा, बी नेगेटिव। अब इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा उसको बोला जाएगा आयनिक बॉन्ड, राइट, और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, राइट बेटा। सो दिस इज कॉल्ड आयनिक और इलेक्ट्रोकोवेलेंट बॉन्ड, राइट। इसको बोला जाता है आपका आयनिक और इलेक्ट्रोकोवेलेंट बॉन्ड, राइट, इलेक्ट्रोकोवेलेंट बॉन्ड, फाइन। सो ये हो गया आपका ये वाला आयनिक बॉन्ड। अब हम डिस्कस करते हैं डिटेल में किसके बारे में, आयनिक बॉन्डिंग के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड की, राइट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। सो नेक्स्ट इज आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या होता है, दो आयंस के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसको बोलते हैं आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या होता है, जैसे सपोज करो NaCl का एग्जाम्पल लेते हैं पहले हम, Na और Cl दो एटम्स हैं, राइट बेटा। अगर सोडियम की हम बात करें तो सोडियम्स को हम आयनाइज करके किस में कन्वर्ट कर दें, Na पॉजिटिव में, कैसे, बाय लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, और Cl ये वाला एक इलेक्ट्रॉन गेन करे और क्या बना दे, Cl नेगेटिव, और अब ये दोनों मिलके क्या बना दे बेटा, NaCl। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसके और इसके बीच में, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाएगा इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड, राइट। क्योंकि ये दो चार्ज स्पीसीज है तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट। सो कैसे हम डिफाइन करेंगे आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं द कूलम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन present between two ions formed due to exchange of electron। किस वजह से बनता है बेटा ये, exchange of electrons in order to complete their respective octates। अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए ये ऐसा करते हैं, तो इसको बोला जाएगा आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। कुछ एग्जाम्पल्स हम लेते हैं कैसे कैसे ये बनता है, कहाँ कहाँ ये बॉन्ड बनता है। NaCl के एग्जाम्पल को ही डिटेल में समझते हैं बेटा। फॉर एग्जाम्पल NaCl देखना, NaCl जब बना होगा तो एक तो इसमें सोडियम एटम है और एक इसमें Cl है, ठीक है। Na का लेविस डॉट डायग्राम देखिए, आउटरमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स है। ये इनके लेविस डॉट डायग्राम या इलेक्ट्रॉनिक डॉट डायग्राम से, ठीक है। इसके आउटरमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, और इसके आउटरमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7। इसको अगर ये एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देता है तो ये किसके जैसा बनेगा, नियॉन के जैसा, और ये अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो ये किसके जैसा बन जाएगा, आर्गन के जैसा, बट दोनों का ही ऑक्टेट क्या होगा, पूरा। तो अभी ये न्यूट्रल एटम है, बट अगर ये इलेक्ट्रॉन का एक का लॉस करता है तो ये क्या बनाएगा, डेफिनेटली Na पॉजिटिव, दैट इज सोडियम कटायन। देखो जब भी पॉजिटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के लॉस से कोई स्पीसीज बनती है तो उसको क्या बोलते हैं, कटायन। अब यही इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन पहुँच गया क्लोरीन के पास, तो +1 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो +1 इलेक्ट्रॉन होते ही क्या बन गया, Cl नेगेटिव। अब देखना 1 2 3 4 5 6 7 पहले ही थे, और ये 8वां कहाँ से मिल गया बेटा, ये वाला, ये इसको इलेक्ट्रॉन मिला है सोडियम वाला। तो अब इस पे कौन सा चार्ज आ गया, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होना, यानी कि अब ये क्या बन चुका है, एनायन। एनायन, कई बार बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि कैटायन पे पॉजिटिव रहता है या एनायन पे। एनायन का मतलब अ नेगेटिव आयन, A फॉर A,
N for नेगेटिव, अ नेगेटिव आयन। तो जिसमें नेगेटिव चार्ज होगा वही क्या होगा बेटा, एनायन होगा आपका, राइट। उसको क्या बोला जाएगा, एनायन। तो अब इस कैटायन और इस एनायन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको क्या बोला जाएगा, दैट इज कॉल्ड आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। सो नाउ दिस Na positive and Cl negative, the force of attraction they are having is called electrovalent, not covalent, electrovalent और ionic bond. इस बॉन्ड को क्या बोला जाएगा बेटा, आयनिक बॉन्ड, राइट। सो दैट इज द डेफिनेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। And such compounds like NaCl, they are called ionic compounds. ऐसे compounds को क्या बोलते हैं बेटा, they are called ionic compounds. क्लियर है। तो देखो आयनिक बॉन्ड हमने समझ लिया है, आयनिक कंपाउंड हमने समझ लिया है। अब एक टर्म आती है इलेक्ट्रोवैलेंसी। टर्म क्या है बेटा, इलेक्ट्रोवैलेंसी। की इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है, तो एक और एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ कि इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है, देखना। सो नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी को समझने के लिए। लेट्स टेक द केस ऑफ CaF2, राइट। CaF2 दोनों का लेविस डॉट डायग्राम बहुत सिंपल है इनको ड्रॉ करना। Ca का लेविस डॉट डायग्राम, आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कैल्शियम आप सोचो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है। तो कैल्शियम के आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है बेटा। इधर फ्लोरीन कितने हैं, 2 फ्लोरीन है, 1 और 2, ठीक है। फ्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स है फ्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल, ठीक है। ये मैं ग्रीन से ड्रॉ कर देती हूँ तो हमारे लिए ईजी होगा इसको समझना कि ये क्या है। लेट्स से आई एम नॉट फाइंडिंग इट, मान लो मैंने इसको रेड से ड्रॉ कर दिया है कि कैल्शियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से हैं, ठीक है बेटा। अब देखो कैल्शियम के आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसके लिए बड़ा इजी है 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करना, राइट। तो ये क्या करेगा, -2 इलेक्ट्रॉन्स, और 2 इलेक्ट्रॉन, ऑल्दो ये स्टेप बाय स्टेप होगा, आयनाइजेशन सक्सेसिव होता है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स का 2 स्टेप में लॉस करके क्या बना दिया, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, एक कैटायन बन गया है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा, ये वाला फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये वाला फ्लोरीन दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। किस तरीके से हुआ बेटा, कि इस फ्लोरीन ने ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, सो +1 इलेक्ट्रॉन, और इसका जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो इसके पास पहुंच गया, +1 इलेक्ट्रॉन। क्या बन गया बेटा, ये वाला फ्लोरीन क्या बना, फ्लोरीन, इसके पास अपने इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 अपने हैं। इसके पास भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 अपने हैं। 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास कौन सा आया है, मैग्नीशियम कैल्शियम का, और इसके पास भी किसका आया है, कैल्शियम का, ठीक है। तो अब क्योंकि इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, सो विल एक्वायर नेगेटिव। अब डेफिनेटली दे विल कम क्लोज, Ca2 पॉजिटिव के पास कौन आएगा, इधर से एक F नेगेटिव, इधर से दूसरा F नेगेटिव, एंड दे विल बी फॉर्मिंग CaF2। इन्होंने क्या बना दिया, CaF2। तो यहाँ पे एक आयनिक बॉन्ड ये होगा, एक आयनिक बॉन्ड ये होगा। तो ये जो कंपाउंड बनेगा ये क्या बोलना, कैल्शियम फ्लोराइड है। कंपाउंड का नाम क्या है, कैल्शियम फ्लोराइड, एंड दिस इज एन आयनिक कंपाउंड। अब बात आती है इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है। कैल्शियम ने जितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस किया वो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी है, फ्लोरीन ने जितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन किया वो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी है। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड during the formation of an ionic compound और ionic bond। तो उसको क्या बोला जाता है बेटा, उसको उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो यहाँ पे कैल्शियम ने कितने का लॉस किया है, 2, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ कैल्शियम कितना हो गया है, इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ कैल्शियम इज इक्वल्स टू 2 एंड इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ फ्लोरीन इज 1। कैल्शियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 है और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोवैलेंसी
1 है। तो यहाँ से हमें पता चला कि इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है। ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स ये आप खुद करेंगे। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे कि कैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड एक आयनिक कंपाउंड बनाता है। तो यहाँ से हमने देखा कि हाउ आयनिक कंपाउंड्स कैन बी फॉर्म्ड। फाइन। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इनके बीच में होता है उसको क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंडीशंस which are favorable for the formation of ionic bonds. So next one is conditions favors formation of ionic bond और ionic compounds। कि क्या क्या कंडीशंस हैं जो आयनिक कंपाउंड्स के लिए, आयनिक बॉन्ड्स के लिए, फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल है। एक बार फिर से मैं NaCl के केस में जाऊंगी। आप Na सबसे पहले सोडियम का स्टेट होता है सोडियम पॉजिटिव, लेकिन हमें क्या चाहिए? Na पॉजिटिव। तो सबसे पहले तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे Na गैसियस में। ठीक है बेटा, Na गैसियस से हम चले गए Na पॉजिटिव पे। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए होगी? आयनाइजेशन एंथैल्पी रिक्वायर्ड होगी Na पॉजिटिव बनाने में विद द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। Cl की बात करते हैं। मान लो हमने समहाउ उसको डिकम्पोज करके Cl2 से कन्वर्ट कर लिया Cl में, ऑलरेडी गैसियस है। अब इसमें जब एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन करेंगे तो एडिशन करने से क्या बनाएगा? Cl नेगेटिव। और यहाँ पे जो एनर्जी का लॉस होगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। उसको क्या बोला जाता है बेटा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब जब ये दोनों पास आएंगे तो पास आके क्या बनाएंगे? NaCl। When oppositely charged ions come close to each other, there is always liberation of energy। तो यहाँ पे जो एनर्जी का लॉस होगा that is called lattice enthalpy। उसको क्या बोला जाता है बेटा? lattice enthalpy। तो देखो, आयनाइजेशन एंथैल्पी चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज हुई, लैटिस एंथैल्पी भी रिलीज हुई। अगर इन तीनों का सम नेगेटिव आता है देन ओनली द आयनिक कंपाउंड विल बी फॉर्म्ड। ध्यान रखिएगा। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, देखो आयनिक कंपाउंड की जो मेन कंस्टिट्यूएंट्स है वो क्या क्या है? यहाँ पे हमें एक तो चाहिए कैटायन और एक हमें चाहिए एनायन, राइट बेटा। और कैटायन बनाने के लिए, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन की बात करें तो कैटायन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें इलेक्ट्रॉन हटाना पड़ता है। तो मेटल से इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा और M पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो एंथैल्पी चाहिए होगी वो आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब आप खुद सोचो, कैटायन जितना इजीली बनेगा उतना अच्छा आयनिक कंपाउंड बनेगा। तो मानिए आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए? लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। दूसरा फैक्टर देखो आप, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, एनायन, फॉर्मेशन ऑफ एनायन। एनायन में क्या करेंगे कि X में इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, क्या बन गया बेटा? X नेगेटिव। जब ये X नेगेटिव बना तो यहाँ पे कौन सी एंथैल्पी इन्वॉल्व हुई? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब जितनी ज़्यादा ये, क्योंकि ये तो रिक्वायर्ड है, ये पॉजिटिव है, ये जितनी ज़्यादा रिलीज होगी उतना हमारा काम इसका चल जाएगा, तो हमारे लिए अच्छा होगा। तो ये क्या होनी चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शुड बी एज मच एज पॉसिबल। फिर जब ये दोनों मिलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ mx जब बनेगा, कैसे बनेगा? M पॉजिटिव एंड X नेगेटिव से बनेगा। जब M पॉजिटिव क्लोज आया X नेगेटिव के तो क्या बना बेटा? Mx बना। तो जब ये बना है उस टाइम पे जो एंथैल्पी रिलीज होगी उसको क्या बोला जाता है? लैटिस एंथैल्पी। एंड दिस इज ऑल्सो नेगेटिव। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, और आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है बेटा? पॉजिटिव। अब अल्टीमेटली हमें क्या चेक करना है? वी हैव टू चेक द सम ऑफ 3। तीनों का सम देखेंगे। अगर तीनों का सम नेगेटिव आता है तो आयनिक कंपाउंड बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। सो क्या होगा? आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस लैटिस एंथैल्पी। अगर इन तीनों का सम जो आएगा, इफ दिस सम, मान लो ये टोटल सम आ गया डेल्टा H, इफ दिस इज नेगेटिव, this is negative, then only ionic compound is formed। ये ध्यान रखिएगा, तभी सिर्फ आयनिक कंपाउंड बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा।
क्लियर हो गया। तो अब देखो ये समझाने के लिए था कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, जितनी पॉसिबल हो कम होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितनी पॉसिबल हो उतनी नेगेटिव होनी चाहिए। लेटिस एंथैल्पी जितनी पॉसिबल हो उतनी ही ज़्यादा क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। तब जाके हमारे पास जो नेट सम आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव, एंड देन ओनली आयनिक कंपाउंड विल बी फॉर्म। तो हम एक बार देख लेते हैं क्या क्या कंडीशंस हैं जो फेवर करती हैं। पहली कंडीशन है लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। सो फर्स्ट फेवरेबल कंडीशन क्या है, लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। राइट बेटा, क्यों होता है ऐसा कि अगर कोई मेटल है, मेटल से हमें क्या चाहिए, कैटायन एम पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन का लॉस, तो यहाँ पे क्या हुआ, आयनाइजेशन एंथैल्पी इन्वॉल्व हुई जो कि क्या होती है, पॉजिटिव, जो कि रिक्वायर्ड। आयनाइजेशन एंथैल्पी इज पॉजिटिव मीन्स एनर्जी इज रिक्वायर्ड है, तो रिक्वायर्ड तो कम से कम ही ज़रूरत पड़नी होनी चाहिए। सो दैट मीन्स इट शुड बी स्मॉलेस्ट, कम से कम होनी चाहिए। और किसकी होती है सबसे कम, पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स हैव स्मॉलेस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। सो फर्स्ट ग्रुप and second group elements have lowest आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे NaCl, Mg2, MgS, CaF2, सब में कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, आइदर फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स और सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स। रीज़न क्या है उनका, क्योंकि उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, बड़ी कम होती है। सेकेंड फैक्टर, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए बेटा, हाई होनी चाहिए। सो हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितनी ज़्यादा हो सके। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, ये जो X जो भी नॉन मेटलिक पार्ट है, जब ये सोडियम, इस मेटल ने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, ये इसका गेन करेगा और क्या बनाएगा बेटा, X नेगेटिव। तो यहाँ पे जो एंथैल्पी रिलीज होगी उसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होती है, नेगेटिव। इट कैन बी पॉजिटिव एज वेल, हम नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, दोनों ही केसेस। जैसे Cl के केस में नेगेटिव होती है, अगर O2 नेगेटिव बना रहा है तो नेट वो पॉजिटिव आती है। तो अगर हम देखें दिस डेल्टा H नेगेटिव शुड बी नेगेटिव, जितना ज़्यादा नेगेटिव हो सके उतना अच्छा है हमारे लिए। राइट बेटा, तो सेकंड क्या हुआ, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगी, मानी जितना इजी होगा इलेक्ट्रॉन ऐड करना उतना ही ज़्यादा फेवर करेगा ये। फॉर एग्जांपल 17th ग्रुप एलिमेंट्स, पूरी पीरियोडिक टेबल में 17th ग्रुप एलिमेंट्स हैव हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। पूरी पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी, सॉरी हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ऐसे भी लिख सकते हैं, और डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन भी लिख सकते हैं। तो 17th ग्रुप एलिमेंट्स बहुत फेवर करते हैं फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स को। देखो अब हमने ये भी बना लिया, ये भी बना लिया, अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन की बारी है। सो थर्ड फैक्टर क्या होता है कि हाईएस्ट और जितना पॉसिबल हो सके उतना ज़्यादा नेगेटिव लेटिस एंथैल्पी। सो थर्ड फैक्टर क्या है, हाई लेटिस एंथैल्पी। इसको U से भी डिनोट करते हैं, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट सिंबल मिलेंगे आपको। ये क्या होता है, हमने बनाया M पॉजिटिव, M पॉजिटिव व्हेन कम्स क्लोज टू X नेगेटिव इट फॉर्म्स MX, राइट। और यहाँ पे जो ये एंथैल्पी रिलीज होती है, दिस U is called lattice enthalpy and this is released means this is negative। ये क्या होती है बेटा, नेगेटिव होती है। तो ये नेगेटिव होनी चाहिए जितनी ज़्यादा। अब ये किस पे डिपेंड करती है, लैटिस एंथैल्पी किस पे डिपेंड करती है, एंथैल्पी डिपेंड्स ऑन, एक तो ये डिपेंड करती है जितना ज़्यादा चार्ज होता है ना इन स्पीसीज पे उतनी ज़्यादा इनके बीच में अट्रैक्शन होगा और उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। पहला चार्ज पे डिपेंड करता है। दूसरा, जितना छोटा कैटायन होगा
उतनी ज़्यादा लेटिस एंथैल्पी, और जितना बड़ा एनायन होगा उतनी ज़्यादा लेटिस एंथैल्पी। तो देखो पहला फैक्टर होता है चार्ज। लेटिस एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन द आयंस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एग्जाम्पल से समझें, एक है आपका NaCl और एक है MgO। NaCl में आप देखो Na पॉजिटिव और MgCl2 की बात करते हैं बेटा। MgCl2 में क्या है, Mg2 पॉजिटिव। ठीक है, अगर मैं कहूँ Na पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव, किसकी लेटिस एंथैल्पी ज़्यादा होगी? Mg2 पॉजिटिव की लेटिस एंथैल्पी ज़्यादा होगी, क्योंकि इस पे चार्ज क्या है, ज़्यादा, इस पे चार्ज क्या है, कम। तो इस कंपाउंड की लेटिस एंथैल्पी ज़्यादा है। इससे रीज़न उसका क्या है कि इस कंपाउंड में मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव और सोडियम पे 1 पॉजिटिव है, और लेटिस एंथैल्पी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, चार्ज के। जितना ज़्यादा चार्ज उतनी ज़्यादा लेटिस एंथैल्पी। क्लियर हुआ बेटा? नेक्स्ट हम देखें साइज ऑफ एनायन, साइज ऑफ कटायन एंड एनायन, इस पे भी डिपेंड करती है। लेटिस एंथैल्पी देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ कटायन के, मतलब जितना छोटा कटायन उतनी ज़्यादा लेटिस एंथैल्पी, ध्यान रखना। स्मॉलर कटायन हायर लेटिस एंथैल्पी, हायर यू, राइट। और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, साइज ऑफ एनायन के डायरेक्टली है। मींस लार्जर एनायन हायर लेटिस एंथैल्पी। तो ये ध्यान रखिएगा, इन दो फैक्टर्स में डिपेंड करता है कि चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा लेटिस एंथैल्पी, जितना छोटा कटायन उतनी ज़्यादा लेटिस एंथैल्पी, जितना बड़ा एनायन उतनी ही ज़्यादा लेटिस एंथैल्पी। क्लियर है बेटा? सो दीज आर द फैक्टर्स। और अल्टीमेटली हमें क्या डिसाइड करेगा, तीनों का सम देखना है। फोर्थ पॉइंट क्या आ जाता है, सम ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड लेटिस एंथैल्पी शुड बी नेगेटिव। कि इन तीनों का सम क्या होना चाहिए, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, कि इन तीनों का सम क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तब जाके वो जो कंपाउंड होगा दैट विल बी आयनिक कंपाउंड। तो फोर्थ पॉइंट क्या आ जाता है, सम ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड लेटिस एंथैल्पी शुड बी नेगेटिव। क्या होना चाहिए, नेगेटिव। देन आयनिक बॉन्ड और आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड, अदरवाइज नहीं बनेगा। सो ये कंडीशंस है जो आयनिक बॉन्ड को या आयनिक कंपाउंड को फॉर्म करने में, मानी बनाने में फेवरेबल कंडीशंस है। तो फिर से देख लेते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होनी चाहिए, और लेटिस एंथैल्पी भी क्या होनी चाहिए बेटा, ज़्यादा होनी चाहिए, तभी जाके आयनिक कंपाउंड बनेगा। और नेट इनका जो सम आता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस U lattice enthalpy should come out to be negative, then only ionic compound would be formed. Now we'll talk about the properties of ionic compounds. तो अभी हमने समझा कि ionic compounds क्या होते हैं, ionic bond कैसे बनता है, किन किन compounds में फर्स्ट ग्रुप सेकेंड ग्रुप वाले एलिमेंट्स बड़ी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, 17th ग्रुप के एलिमेंट्स बड़ी जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, फर्स्ट सेकेंड वाले लूज करेंगे, 17th वाले और ऑक्सीजन वगैरह गेन करेंगे, और उसके बाद दोनों कंबाइन होके एक का कटायन बनेगा, एक का एनायन बनेगा, दे विल कम क्लोज, दे विल बी कूलम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सो देयर विल बी लॉस ऑफ एनर्जी, दैट इज कॉल्ड लेटिस एंथैल्पी। तो ये आपका आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन का तरीका है। हम लेटिस एंथैल्पी डिटरमाइन करेंगे जब हम थर्मोडायनामिक्स यूनिट पढ़ेंगे, वहाँ पे हम लेटिस एंथैल्पी को बॉर्न हार्बर साइकिल से डिटरमाइन करेंगे। सो विल टॉक अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ लेटिस एंथैल्पी वंस विल टॉक अबाउट थर्मोडायनामिक्स।